हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो मोल फ्रैक्शन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन। और इससे पहले मैंने मोलैलिटी क्लियर की थी, W बाय W, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर 100 एंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर हो गए। इसके बाद मोलैरिटी क्लियर हो गई थी, मोलैलिटी क्लियर हो गई थी। आज अपन को मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन एक दो टॉपिक और इसमें छोटे हैं, फिर इस चैप्टर को कम क्लोज करेंगे। शीट प्रोवाइड की जा चुकी है PDF की फॉर्म में, उसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो उसके लिए बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन है हमारा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो पास से पता चला फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1 के रेस्पेक्ट में। फ्रैक्शन का मतलब 1 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में, और मिलियन का मतलब 10⁶ के रेस्पेक्ट में हम निकालना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन नथिंग बट इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी substance which dissolve in solution and it is the ratio of number of moles of any substance which dissolved in solution and total number of moles of solution के में जितनी भी चीजें हैं उनका मोल, और जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल का रेशो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझ में आएगी कहानी को। ठीक है, सपोज करो सुगर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, सुगर के मोल कितने हैं, 5 मोल, और वाटर के मोल कितने हैं, 100 मोल। 100 मोल वाटर में 5 मोल शुगर, 100 मोल वाटर में 5 मोल शुगर प्रेजेंट। अभी तो मोल के टर्म में उनको डायरेक्ट दे दिया, मोल ना दे करके ये वेट भी दे सकता था, इनके। तो अपन क्या करते, अगर वेट देता तो क्या करते, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल निकाल लेते। तो मोल दे भी सकता है और नहीं तो वेट देगा, वेट दे करके मोल निकलवाएगा। क्लियर है। तो शुगर के मोल और वाटर के मोल ये हो गए। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का भी और वाटर का भी। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। किससे, एक्स से, जाई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो एक्स से शुगर निकालना है अपन को। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। क्लियर है। अच्छा, और हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना। ये क्या है, मोल, इस पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या है वो भी निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूशन का। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके लिए एक चीज ध्यान रख लो, उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे। रेशो लेना है ना भाई, जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स तो ऊपर रखेंगे रेशो में, नॉमिनेटर में रखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूशन के जो मोल होंगे टोटल, वो नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और सीधा फ्रैक्शन आ जाए। क्लियर है। करें सॉल्व इसको, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे एक्स शुगर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या होगा, एन शुगर इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन एन टोटल। एन टोटल समझ गए ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया हमारी इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एन टोटल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन टोटल। क्लियर है। तो एन टोटल क्या होगा, एन शुगर प्लस एन वाटर। अरे सॉल्यूशन के अंदर 2 ही तो कंपोनेंट है, 3 होते तो तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, शुगर के मोल्स और वाटर के मोल्स। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, शुगर के मोल कितने हैं, देखो शुगर के मोल कितने हैं, देखो 5, और वाटर के कितने हैं 100। तो हमारे पास आंसर आ जाए 105 मोल। ये हमारे पास टोटल मोल आ गए। कितने आ गए हमारे पास, टोटल मोल आ गए। ठीक है,
क्लियर है? तो यहाँ पर शुगर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? शुगर का मोल फ्रैक्शन होगा 5/105, 5/105। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया शुगर का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब हम किसके निकालेंगे? वाटर का निकाल लो। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? इसको 1 दे देते हैं। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। ठीक है भाई, जिसका निकालना होता है उसके मोल ऊपर रख दिए। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बोलो? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 100 और टोटल 105 ही आ गया। तो ये किसका आ गया बोलो? ये किसका आ गया हमारे पास? वाटर का मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हमेशा ये ध्यान रखना है किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। इसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा, इसका भी 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आना है। मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा हो सकता है कि 1 से कम ही आता है ना, मैथमेटिक्स से सीधी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एनी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन, एनी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन शुड लेस देन 1 इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर है तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम है। अगर कोई अकेली कोई प्योर चीज है तो उसका मोल फ्रैक्शन तो 1 ही आएगा, उसमें कोई है ही नहीं दूसरी चीज। अगर लेकिन सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? सॉल्यूशन में तो कंप्लीट बात होगी, तो उसका 1 होगा। तो हम लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। क्लियर? और वो किसके इक्वल होता है? दोनों मोल फ्रैक्शन के। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा ना। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और ये 1 के इक्वल आना चाहिए। देखो, यानी कि सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन आना चाहिए वो आना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कितना है? 5/105 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 100/105। तो ये क्या आ गया वापस? 105/105। 1 आया नहीं है बोलो? क्लियर है? नहीं है? तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 आता है। क्योंकि सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन के मोल ऊपर रखने हैं, टोटल सॉल्यूशन के नीचे रखने हैं, 105/105। ये दोनों को ऐड कर दो तब भी यही है। क्लियर है? तो इस तरह से अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है 100 gram A dissolve in 1000 gram B. Then calculate mole fraction of A and B. A और B का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हिंट यहाँ पर क्या है वो दे देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट दिया हुआ है आपको। मोलर वेट ऑफ ए ये दिया हुआ है आपको 10 ग्राम पर मोल। ठीक है, और ऐसी सेम मोलर वेट ऑफ बी ये आपको दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल। ए का मोलर वेट दिया हुआ है 10 और बी का दिया हुआ है 50। ठीक है, और आपको इन दोनों को डाटाओं को यूज करके समझ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेना पहले ए के, फिर नंबर ऑफ बी मोल बी के निकाल लेना, फिर जिसका फ्रैक्शन चाहिए उस पर फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके आंसर निकाल लो। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, उसके बाद अपन शायद इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, फिर आपको शीट सॉल्व करवा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।